आपने सुना पोस्ट डेटेड चेक? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट डेटेड चेक? मैं 2050 का एक चेक काट के दूं आपको 100 करोड़ का। है प्रभु जी, 2050 का चेक काट दे दिया आपने। इस चेक की वैल्यू है कुछ नहीं। और AI जो है, इट इज़ गोइंग टू बी अ कर्स, इट इज़ ऑलरेडी अ कर्स, इट इज़ गोइंग टू बी अ कर्स। होता क्या ना, किसी चैट GPT खोला, अरे यार तो बड़े काम की चीज़ है यार, AI तो बहुत बढ़िया है भाई। तो चैट GPT जो है एक झांसा है। आजकल बड़े कोर्सेज वगैरह चलते हैं, ये कोर्स इमीडिएट लेवल कोर्स, एडवांस लेवल कोर्स, चैट GPT। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो, चैट GPT एक धोखा है। जितना ज़्यादा AI पावरफुल बनेगा उतनी जॉब्स जाएंगी। जैसे IBM ने क्या किया, अपने अब रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, कहता बस जितने एम्प्लॉय हैं उतने हैं, बाकी काम हम AI से करा लेंगे। दैट्स इट। सोचिए सारी कंपनियां अगर ये पॉलिसी ले लें, जॉब्स खत्म कर लो अब। इवन यू आर फ्रॉम IIT है, जॉब है ही नहीं, जॉब्स खलास बंद। क्योंकि इवन AI कैन डू कोडिंग फॉर यू। जैसे अगर वो चैट GPT में जाए, वो कोड लिख के देता है आपको, कॉपी पेस्ट करो और कंसोल में डालो, रन करो, रन होता है वो। तो कोडिंग की जॉब गई। अब बस AI वाले बोलेंगे देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, AI विल सपोर्ट यू, AI इज गोइंग टू हेल्प यू। पहले आपके पास चक्कू था, आपके पास है मिक्सर ग्राइंडर, तो आपको हेल्प हो रही कि नहीं हो रही? उस तरह से AI विल ऑल्सो हेल्प यू। पर ये बहुत ही बकवास लॉजिक है, क्योंकि जब चक्कू था, मिक्सर ग्राइंडर था, इसमें इंसान रिप्लेस नहीं हुआ। इंसान तो रहा पहले चक्कू के साथ, अब इंसान है मिक्सर ग्राइंडर के साथ, तो इंसान तो रहता है। AI इंसान को हटा देता है। या सर आपकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए AI इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और AI की वजह से और क्या होगा, अभी देखो हमारा मोबाइल फ़ोन इज़ अ मिनी AI। इसकी वजह से आज बच्चे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते। नेटफ्लिक्स से पिक्चर देख रहा है वो, तो पढ़ेगा कब? अमेज़ॉन प्राइम वीडियो देख रहा है वो, ALT बालाजी देख रहा है वो, क्या पढ़ाई करेगा वो? मिनी AI ने पढ़ाई हमारी नीचे कर दी, एडवांस AI हमारी पढ़ाई को और नीचे कर देगा। तो ये नलायकों को जॉब कौन देगा भाई? पहले आपकी पढ़ाई यहाँ थी, AI की वजह से पढ़ाई अब यहाँ आ गई है, ठीक है जी। अब AI और बढ़िया हो जाएगा तो पढ़ाई अब और नीचे जाएगी। क्या चल बेटा अब जा जॉब अप्लाई कर। कैन यू सी द गैप? ये गैप और बढ़ना है। इवन इंडिया के अंदर आज 60% लोग कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, ऑन कैसे करते हैं, उनको नहीं पता। 60% लोग, राइट। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो और कम लोग जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और कम लोग जानते हैं। AI और कम लोग जानेंगे, तो जॉब कैसे मिलेगी फिर जॉब नहीं मिलेगी, फिर जवान आदमी क्या करेगा? क्राइम करेगा। फिर ये चेन स्नैचिंग, साइबर क्राइम, ये सब बढ़ेगा। तो इसलिए AI इज़ अ कर्स। और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। AI से क्या हुआ, देयर वाज वन फैमिली, उनके घर में फ़ोन आया उसकी बिटिया का, पिताजी को, पापा आई हैव बीन किडनैप्ड, दे वांट $1 million, अदरवाइज दे वुड किल मी। भाई तो मेरी बच्ची की आवाज़ है। तो बंदे ने अपनी तिजोरी में से सारा पैसा वैसा निकाला, अटैची में भरा, निकल पड़ा। ये निकल पड़ा तो सामने उसने अपनी बेटी को आते देखा, कहते हैं अरे चलो छोड़ दिया लोगों ने। छोड़ दिया मतलब? कहते पापा मतलब समझे नहीं। कहते तू तो किडनैप हो गई थी, तूने अभी फ़ोन किया मेरे को, मैंने तेरी आवाज़ पहचान ली थी। कहते नहीं मेरे को किडनैप नहीं किया, मैं तो पार्क से खेल के आ रही हूँ। तो उसने इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा AI से उसकी बिटिया की आवाज़ फ़ोन पे सुनाई, पैसा मंगाया। तो यानी हम किसी की आवाज़ और इमेज को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं थ्रू AI। सोचिए कोई नरेंद्र मोदी जी का वीडियो बनाए AI से, ठीक है, और बोल दे मित्रों पाकिस्तान पे आक्रमण करने का समय आ गया। और ले भाई आर्मी वाले निकाल दे, भाई लगाओ न्यूक्लियर बॉम्ब, सुतली में आग लगाओ उसके। इट कैन बी सो डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि AI जितना रिफाइन होगा आप पहचान नहीं सकते वो रियल व्यक्ति बोल रहा है या AI वाला व्यक्ति बोल रहा है। इवन जियोपॉलिटिकली देयर कैन बी डिजास्टर्स। किसी का चेहरा लगा करके नीचे उसकी बॉडी के साथ कुछ भी खेल सकते हो आप AI से। अब ढूंढते रहो सबूत, ये AI वाला है या असली वाला है।
सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट हैवॉक, AI इज़ गोइंग टू बी हैवॉक। जो इसलिए गवर्नमेंट को डिस्करेज करना चाहिए AI को। जॉब्स कम हो जाएंगी, क्राइम बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकली लॉट ऑफ थ्रेट्स वुड हैपन। तो इसलिए AI शुड बी स्नब्ड, वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी एक्चुअली। देखो ये तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कम से कम हमें ये करना है कि हम AI के चक्कर में ना पड़े, हम मेहनत करें। और सबसे बढ़िया है, देखो अगर आगे जाके गवर्नमेंट फार्म्स लॉ लेकर के आती है तो एक काम जो AI नहीं करने वाला वो है खेती बाड़ी। भैया मेरी 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें छोटी सी मेरा घर है, 1 एकड़ में आप टमाटर उगाओ, गाजर उगाओ, मूली उगाओ, वहीं से उसको निकालो, काटो, बनाओ, भोग लगाओ, पाओ, चैंट हरे कृष्णा, भागवतम पढ़ो, दैट्स इट, दैट्स इट। AI चाहिए किसके अंदर? कहता है AI बढ़ता रहे भाई, हमें तुम्हारी 1 एकड़ की ज़मीन मुबारक, गैया है हमारे पास, एक बैल है हमारे पास, बछड़े हैं जी, ताज़ा गाय का दूध, थोड़ा सब्जी थोड़ा रोटी हो जाता है अपना। मालूम इनके यहाँ पर गेहूँ उगता है, मैंने कहा विष्णु प्रसाद को थोड़ा गेहूँ दे देंगे, ठीक है, मैं अपने यहाँ की मूली थोड़ी आपको दे देता हूँ, ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा। बस चैंट हरे कृष्णा यहाँ पर भी, चैंट हरे कृष्णा यहाँ पर भी, वाह। तो इसीलिए अल्टीमेटली AI विल ब्रिंग द heightened form ऑफ यंत्र युग, और यंत्र युग विल ब्रिंग कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन विल स्टार्ट मंत्र युग। तो कौन सा मंत्र होगा फिर वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र युग। जब World War III हो जाएगी, सारी बिल्डिंगें मिट्टी में मिल जाएंगी, तो जिसको आप बोलते हो ना भैया भक्ति में आओ, बोलते हैं ना कम ऑन आई एम वेरी बिजी, कैसा? लेकिन अब आप बिजी, आपकी बिल्डिंग तो ढह गई, सर्वर भी ढह गया, उसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आपका मर लिया, लैपटॉप इस मलबे में कहाँ दबा पड़ा है पता नहीं, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, अब हरे कृष्णा ही करना है बस। सो आफ्टर यंत्र युग स्टार्ट्स मंत्र युग। यस।